राधा स्वामी। वैशाख का महीना आप सबको मुबारक हो। आप सबको आशीर्वाद देता हूँ। बैसाखी ये मास बहुत पवित्र है, बहुत पुनीत है, बहुत पावन है। इसी महीने में, इसी बैसाख में सच्चे पातशाह हजूर गुरु नानक देव जी महाराज उतरे थे इस धरती पर। चौदह सौ 1949 में वो परमात्मा, वो माल के कुल देख रहा था। इस धरती पर त्राही त्राही मची हुई थी। लोग व्याकुल थे, दुखी थे, तड़प रहे थे, पुकार रहे थे। एक कभी ना खत्म होने वाला अत्याचार चल रहा था। उस समय उस परम तत्व ने एक धार के माध्यम से एक देह में आने का निश्चय किया। वो देह में आए, वो धार उतरी एक शरीर में, और हमने उस परम तत्व को पूजा गुरु नानक देव जी महाराज के चरण कमलों में बैठ के। इसलिए ये समय बहुत पवित्र है, बहुत पुनीत है। ऐसे ही नहीं, परम दयाल जी ने ये एक नियम बनाया कि हर बैसाखी पे यहाँ सत्संगी आएंगे और यहाँ पर उनका सत्संग होगा। एक तीर्थ है, एक बहुत बड़ा तुम्हारे लिए अमूल्य अवसर है। बाहर फसल फिर पकी है, अनाज पक गया है, गेहूं कनक पक करके तैयार हो गई है, और कटनी शुरू हो गई है। इस प्रदेश में किसान ने एक बीज बोया था, उस एक बीज से कितनी बड़ी बड़ी फलियां लगी हैं और कितने बीज उसमें आए। एक बीज से कितने बीज इकट्ठे होके आए। और बड़े बड़े होके आए। और उन बीजों से आगे अनंत बीज और होंगे। इस बात को कभी मत भूलना कि एक बीज को तुम बोते हो तो बहुत सारे बीज उससे बनते हैं। एक बीज से अनेक बीज बन करके तुम्हारी कोठड़ी में गिरते हैं।
तुम्हारी जो दलीज है, जो अन्न का पात्र है, उसमें एक अनाज से, एक बीज से कितना किन्हीं इंद्रियों से करते हो, चाहे वो ज्ञान इंद्रियां हैं, चाहे वो कर्म इंद्रियां हैं, किन्हीं इंद्रियों द्वारा और मन के साथ जो भी तुम कर्म करते हो वो तुम्हारे बीज हैं, जो इस ब्रह्मांड के अध्यात्म क्षेत्र में गिरते रहते हैं। तुम यहां बैठे हो, तुम्हारा मन कुछ विचार रहा है, तुम आंखों से कुछ काम भी कर रहे हो, कानों से भी कर रहे हो, और कईयों के हाथ भी काम कर रहे हैं। कोई सिर खुजला रहा है, कोई बाजू खुजला रहा है, कोई जेब में हाथ डाले हुए है, कोई वैसे ही ऐसे मेरी तरह हाथ हिला रहा है। हर समय तुम्हारी इंद्रियां कार्यरत हैं, और जहां इंद्रियां कार्यरत नहीं होती हैं वहां तुम्हारा मन सक्रिय रहता है। बहुत कम क्षण है गहरी नींद के जब तुम कर्म में रत नहीं होते हो, तो कर्म का एक एक वो कृत्य, वो बीज बन करके गिर रहा है, और एक बीज के अनेक बीज होंगे। अब तुम खुद सोच लो, तुम क्या खेती बोना चाहते हो? वही बोना जो काटो आराम से, सुख से, आनंद से। वही बोना जिसको काटने में तकलीफ ना हो, जिसको काटने में दुख महसूस ना करना, वही बोना। इसलिए सोच समझ के बोना, क्योंकि जो आज एक बीज तुम बो रहे हो वो अनेक अनेक होकर के तुम्हें मिलेगा, तुम्हारे ही पास लौटेगा। इस संसार में तो किसान हो सकता है जो बीज बो रहा है वो खुद ना काटे, आज कोई दूसरा पड़ोसी चोरी करके तुम्हारी फसल काट जाता है। तुमने जो आज बीज बोया है तुम्हारे बच्चे आके काटते हैं। हो सकता है इस संसार में गिराया हुआ बीज कोई और काटे, लेकिन उस आध्यात्मिक जगत में, इस ब्रह्मांड में ये कानून लागू नहीं होता है इस संसार का। यहां जो बीज तुम्हारे से निकला है, चाहे तुम्हारे मन से निकला है, चाहे तुम्हारी इंद्रियों से निकला है, वो तुम्हें ही उसका फल होगा, तुम्हें ही वो खेती काटनी होगी, वो तुम्हारी ही झोली में गिरेगा। इसलिए सोच के करो, सोच के करो। अभी बड़ा मीठा और प्यारा भजन हमारी परम श्रद्धा मां निर्मला पंडित जी ने गाया ना, है? अपनी सारी सखियों के साथ, अपनी सारी टोली के साथ, बहुत प्यारा भजन। तुम नहाए हो कि नहीं उस भजन में? वो गंगा, वो प्रेम की गंगा बहाई उन्होंने, वो स्वयं प्रेम की गंगोत्री हैं, जहां से वो गंगा बहती है प्रेम की। और उस प्रेम की गंगा में हमारे आचार्य जवाहरलाल जी चौधरी ने प्रार्थना का रंग डाल दिया, प्रार्थना का रस डाल दिया। तो उसमें नहाए हो, सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा, सतगुरु सुख बरसा। पुकार दी है कि ऐ सतगुरु तू आंगन आंगन सुख बरसा। परमात्मा से पुकार है, उस मालके कुल से, उस वाहे गुरु से, उस अल्लाह से, उस खुदा से, उस परम पिता से
उससे प्रार्थना की है। और वो सतगुरु के रूप में मौजूद है। वो सतगुरु के रूप में मौजूद है और उस सतगुरु के रूप को पूरा समझ करके, पूरा परमात्मा समझ करके उससे फरियाद की है कि आंगन आंगन सुख बरसा। हे प्रभु, हर आंगन में, मेरे ही आंगन में नहीं, मेरे पड़ोसियों के आंगन में भी, सबके आंगन में, पाकिस्तान के आंगनों में भी, हिंदुस्तान के आंगनों में भी, दूसरे देशों के आंगनों में भी सुख बरसा, दुख कहीं ना हो। ये बड़ी पुरातन पुकार है प्राणी की कि दुख ना हो। दुख से भागता है, दुख चाहिए नहीं किसी को। तो तुम्हारे हाथ में है ऐ इंसान, ये तुम्हारे अपने हाथ में है। तू पुकार कर रहा है जिस प्रभु से, वही प्रभु तुम्हें ये दे रहा है नुक्ता, ये भेद दे रहा है कि वो तुम्हारे ही पास कला दे दी। परमात्मा कहता है कि ये कला सुख उगाने की, सुख बरसाने की, आंगन आंगन को सुख के फूलों से भरने की मैंने तुम्हें ही दे दी है। तुम ही इसके मालिक बना दिए गए हो। अब अगर दुख है तो अपनी ओर निहारो, कब, कहां, किस समय तुमने ऐसे बीज गिराए हैं जो दुख के थे और आज दुख की फसल काटने में तुम रो रहे हो। आज तुम्हें दुख मिल रहा है। सुख का तो सारा खजाना उस प्रभु ने, उस परमात्मा ने, उस सतगुरु ने पहले ही तुम्हें सौंप दिया है। अब आगे तुमने क्या किया है उसका, उस खजाने का, कैसे तुमने उसका इस्तेमाल किया है, ये तुम्हारे पर निर्भर है। तुमने जैसा किया है वैसा तुम भोग रहे हो। फिर भी जो पाप की फसल काट रहा है, जो दुख की फसल काट रहा है, वो फिर भी पुकारता है, हे प्रभु क्षमा करो, भूल हो गई, तुम क्षमा कर दो, तुम दयावान हो, तुम्हारे में अनुकंपा है और तुम उस दया से हमारे दोषों को नजरअंदाज कर दो, हमारे दोषों की तरफ मत देखो और उनको भूल करके दुख की बजाय सुख की वर्षा कर दो हे प्रभु। और अगर सच में तुम्हारी प्रार्थना हृदय से उठ रही है और प्रायश्चित से तुम भरे हुए हो, अश्रुपूर्ण हृदय से तुम्हारी प्रार्थना है, तो तुम्हारे सब कसूर माफ कर दिए जाते हैं उस बड़े दरबार में। वहां पर उसकी कृपा, उसकी दया सब माफ कर देती है। ज्ञानाग्न दग्ध कर्माणम। ये दया तो अनेकानेक प्रकार से, अनेकानेक शुभाओं से, अनेकानेक रंगों में तुम्हारे तक पहुंच रही है, तुम्हारे तक पहुंच रही है उसकी दया। कि ज्ञान की अग्नि से तुम्हारे कर्म भी नष्ट हो जाते हैं, बुरे जो तुमने कर्म किए हैं सब भस्म हो जाते हैं। तो कौन सी वो अग्नि है, ज्ञान की कौन सी
दया परम कृपा नहीं बरसी है। परम कृपा के बीच में ओत प्रोत हुआ ज्ञान घूमता है इस धरती पर। ज्ञान कहा जाता है सतगुरु के द्वारा। उस ज्ञान की अग्नि में दग्ध होते हैं तुम्हारे कर्म। और लोग कहते हैं महाराज जी आपकी दया होगी तो होगी। वही दया है। अगर तुमने ज्ञान को नहीं समझा, उसकी बताई हुई बात को नहीं समझा, तो फिर दया से चूक जाओगे, फिर उसकी कृपा से चूक जाओगे, फिर उसकी कृपा से वंचित रह जाओगे, फिर उसकी दया नहीं मिल पाएगी, फिर वैसे का वैसा वो झगड़ा रहेगा। तो अपने कृत्यों को, अपने कर्मों को निहारो। दुख हो नहीं सकता, दुख का कोई कारण नहीं है। दुख का कोई कारण नहीं है। सुख ही सुख है। सुख ही सुख है। क्यों? कोई चाहता है दुख के बीज बोना? कौन चाहता है? कोई दुख नहीं चाहता है, फिर भी दुख चला आता है, फिर भी दुख चला आता है। अनजाने में, अज्ञान में। जब तुम उस ज्ञान को भूल जाते हो, कृपा उसकी टूट जाती है। और जब उसकी कृपा की तार टूट गई, तुमसे गलतियां होने लगती हैं, तुमसे भूलें होने लगती हैं, तुम्हारे पांव गलत जगह जाते हैं, तुमसे दोष होने लगते हैं। वही बीज का काम करते हैं, वही अपराध का काम करते हैं। वो तुम्हें पाप में ले जाते हैं, वही दुख का कारण हो जाते हैं। जो ही तुम उस ज्ञान से वंचित हुए, जो ज्ञान तुम्हें गुरु देता है, गुरु नाम ही ज्ञान तत्व का है, सार तत्व का है। सार तत्व को ही गुरु कहा है। और जब वो ज्ञान तत्व तुम्हें नहीं मिल पाता है, तुम उससे चूक जाते हो, तो दया की धार समाप्त हो जाती है। क्योंकि दया की धार वहीं जा रही है जहां ज्ञान बरस रहा है। ये संयुक्त है। और जहां दया की धार टूटी, वहां तुम्हारे पांव लड़खड़ाए, वहां तुम गिरे, वहां तुम सहारे ढूंढते हो संसार के, वो भी छूट छूट जाते हैं। वहां धक्के लगते हैं, वहां हानि होती है, वहां दुख आता है। सीधा साधा हिसाब है, सीधा साधा गणित है ये। दुख का कोई कारण नहीं दिखाई देता, लेकिन संसार से दुख जाता नहीं, दुख तिरोहित नहीं होता, और सतगुरु रोता है। रात के अंधेरे में जब तुम सो रहे होते हो, तो सतगुरु रोता है कि क्यों दुख है। सुख ही सुख दिया संसार में, सुख ही सुख दिया हर प्राणी को, फिर भी दुख ही दुख, दुख ही दुख, दुख ही दुख आता है। तो आंगन आंगन में सुख बरस रहा है, सुख बरस रहा है। आंगन आंगन में सुख बरस रहा है। तुम थोड़ा सा उस बरसात के लिए, उन गिरते हुए अमृत के कणों के लिए थोड़ा सा तुम खुल के बैठो, थोड़ा सा खुल के बैठो, तो वो गिरने लगता है। ये तो है कर्म का सिद्धांत। ये तो है कर्म का सिद्धांत। जो तुम्हारे संकल्प में निहित है, जो तुम्हारे विचारों में निहित है, जो तुम्हारे मन में निहित है, जो तुम्हारे में निहित है, कर्म का सिद्धांत कि अगर तुम राजा बनना चाहते हो तो तुम्हारे हाथ में है, अगर कंगाल बनना चाहते हो तो वो भी तुम्हारे अपने कृत्यों में है। वहीं ढूंढो क्यों कंगाली आई है, वहीं ढूंढो अपने सारे नुकसान और सारे अपने जो हो रहे तुम्हारी जिंदगी में कष्ट हैं, उनके कारण वहीं ढूंढो। और जो इससे ऊपर का सबक चाहते हैं, जो उस परम कर्म को चाहते हैं, ये तो है कर्म संसार का, ये तो है संसार में कर्म करने का रहस्य। लेकिन जो चाहते हैं उस परम कर्म को करना, उस परम कर्म की स्थिति में पहुंचना चाहते हैं, जहां तुम सारे कर्म करते हुए भी
कुछ नहीं करते हो और जहां कुछ नहीं करते हुए भी सब कर्म होते हैं, उस परम गति को, जो परम आनंद की अवस्था है, उसका दूसरा रहस्य है। ये रहस्य तो वो है जो इस संसार में तुम्हें अच्छा या बुरा बनाता है, बड़ा या छोटा बनाता है, अमीर या गरीब बनाता है, कुशल या अकुशल बनाता है, सफलता देता है या असफलता देता है। ये तो वो रहस्य है जो तुम्हारे ही पास है। दूसरा रहस्य भी परमात्मा ने तुम्हारे ही पास दिया है कि अगर तुम इन तमाम मुसीबतों से बाहर रहना चाहते हो, अगर इस तमाम आवागमन के चक्कर से निकलना चाहते हो, अगर उस परम शांति परम आनंद को पाना चाहते हो, तो उसका भी रहस्य है। अब तुम कहोगे कि महाराज जी, जब सुख का बीड़ा हमने उठा लिया, जब सुख की कुंजी आपने दे दी, तो फिर किस परम आनंद की बात करते हो? हाँ, सुख की चुंगी जो है, जो उसकी कुंजी है, सुख की जो चाबी है, सुख का जो बीड़ा है, वो